नेक्स्ट पार्ट में हमें दुआन और सांगजी को दिखाया जाता है, जो कि सांगजी अपने भाई के अपार्टमेंट हॉस्टल में आई होती है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि सांगयान गेम खेल रहा होता है। फिर तभी सांगजी अपने भाई के पास आती है और कहती है कि सांगयान, तुमने तो कहा था कि मैं खुद ही कर लूंगा, मगर यहाँ तो कुछ भी अरेंज किया ही नहीं तुमने। तभी सांगयान कहता है कि मैं कर लूंगा, मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है। फिर तभी सांगजी अपने भाई को देखने लगती है। यहीं पर सांगयान अपनी बहन को लालच देने लगता है चॉकलेट का, मगर सांगयान अपनी बहन को चॉकलेट नहीं देता है, फिर हंसने लगता है। यहीं पर दुआन भी इन दोनों की हरकतें देख रहा होता है। फिर तभी दुआन का दोस्त सांगजी के भाई से कहता है कि क्या ये तुम्हारी बहन है? तुम्हारी बहन बहुत ज्यादा क्यूट है। तभी सांगजी कहती है कि मैं 11th स्टैंडर्ड में पढ़ती हूँ, मैं बच्ची नहीं हूँ, प्लीज मुझे क्यूट मत बोलो। फिर तभी ये लड़का सांगजी को देखकर हंसने लगता है। फिर तभी सांगयान का दूसरा दोस्त आता है यहाँ पर और सांगजी के पास जाने लगता है, मगर सांगयान उसको रोक देता है और कहता है कि मेरी बहन से दूर रह तू। तभी सांगयान का दोस्त कहने लगता है कि मुझे भी तो मिलने दे, फर्स्ट टाइम मैंने तेरी बहन को देखा है। फिर सांगयान कहता है कि भाई मैंने तेरे को मना कर दिया तो मना कर दिया। फिर तभी सांगजी को दिखाया जाता है, जो कि इन सब की बातें सुनकर हैरान हो रही होती है। इसके बाद दुआन सांगजी को बुलाने लगता है और कहता है कि हे लिटिल गर्ल, यहाँ पर आकर तुम बैठ जाओ। सांगजी अपने भाई को देखने लगती है। सांगजी का भाई कहता है कि जाकर बैठ जा। फिर सांगजी बैठने के लिए चली जाती है। फिर दुआन से कहती है कि दुआन, मैं बच्ची नहीं हूँ, मुझे प्लीज बच्ची मत बुलाओ, अब मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ। तभी दुआन जवाब देता है और कहता है कि अच्छा ठीक है लिटिल गर्ल। फिर सांगजी दुआन को देखने लगती है और शाय होने लगती है। फिर सभी लोग सामान को अरेंज करने लगते हैं। फिर तभी यहाँ पर हमें सांगजी को दिखाया जाता है, जो कि बैठकर सभी को देख रही होते हैं, स्पेशली दुआन को। इसके बाद दुआन पार्ट टाइम जॉब पर जाने के लिए रेडी हो रहा होता है। फिर तभी दुआन का दोस्त दुआन से कहता है कि दुआन, तुम्हारे पास कोई गर्लफ्रेंड तो नहीं है? दुआन, मुझे भी गर्लफ्रेंड चाहिए, अगर कोई है तो प्लीज मेरी भी सेटिंग करवा देना। फिर यहीं पर सांगजी ये सारी बातें सुन रही होती है और सोचने लगती है क्या सच में दुआन की कोई गर्लफ्रेंड है। फिर यहीं पर सांगजी सांगयान के दोस्त क्यानफी से पूछती है कि क्यानफी, क्या ये बात सच है? मेरे भाई ने मुझे बताया कि कॉलेज की सारी लड़कियां उसके पीछे घूमती हैं। फिर सांगयान के सारे दोस्त सांगयान की तरफ देखने लगते हैं। फिर सांगजी अपने भाई को देखने लगती है। सांगयान बहुत गुस्से से देखता है अपनी बहन को। फिर सांगयान के सभी दोस्त सांगजी को बताते हैं कि सांगयान बहुत ज्यादा झूठ बोलता है और इसकी बातों पर यकीन मत किया करो सांगजी। इसके बाद सांगजी मन ही मन में हंस रही होती है सांगयान को देखकर। यहीं पर सांगयान अपनी बहन को गुस्से से देख रहा होता है। फिर तभी सांगजी अपने भाई को देखकर मुंह बनाने लगती है। यहीं पर हमें दुआन को दिखाया जाता है, जो कि कुछ सोच रहा होता है। फिर तभी खड़ा होता है और अलमारी से कुछ सामान उठाने लगता है। यहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि दुआन सांगजी के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है और सांगजी दुआन को देखने लगती है। फिर तभी दुआन यहाँ से जाने लगता है। फिर यहाँ पर सांगजी कुछ सोचने लगती है। फिर तभी दुआन सांगजी से कहता है कि अगर तुम इस टॉय को घर पर लेकर जाना चाहती हो तो तुम लेकर जा सकती हो। फिर सांगजी दुआन को देखने लगती है। फिर दुआन सांगजी से कहता है कि ओके, अब मैं चलता हूँ, बाय लिटिल गर्ल। फिर दुआन यहाँ से सांगजी को बाय करके चला जाता है और सांगजी यहाँ पर थोड़ा सा स्माइल करने लगती है टॉय को देखकर। फिर सांगजी दुआन के टॉय को छूने लगती है। फिर तभी ये पार्ट यहीं पर एंड होता है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के साथ।